हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर एक नया टॉपिक के बारे हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो कोई दो सब्सटेंस के मिलने से बनता है। ये एक नया सब्सटेंस बना, फिर किसी सब्सटेंस के टूटने से बनता है। दैट मीन्स वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अपने टूट जाते हैं। किसी के रीअरेंजमेंट से बनता है। तो इन सब में ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है और जो प्रोडक्ट है वो हम लोग पा सकते हैं। लेकिन देखिए, ये जितने भी केमिकल इक्वेशन है ये रिटर्न फॉर्म है किसके, केमिकल रिएक्शन के। जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा उसका ये रिटर्न फॉर्म होगा। इसी से जो है हम लोग समझ रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे जो है दो सब्सटेंस ऐड हो रहे हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट रहे हैं या फिर उनका रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन से, जो कि रिटन फॉर्म होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। ठीक है। ए केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल इक्वेशन। ए केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्स द फॉर्मूले ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम को आपने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम जलाया, उससे मैग्नीशियम है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये एक रिटर्न फॉर्म है। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा कि मैग्नीशियम का Mg है, ऑक्सीजन का O2 है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है। तो वही है कि ए केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्स द फॉर्मूले ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एज वेल एज रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप किसी दो सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन करवा रहे हैं। अगर आपने इसे हीट करवाया है, ठीक है, तो आप इसे हीट का साइन देंगे। ठीक है। अगर आपने कुछ टेम्परेचर इसमें इन्वॉल्व किया है, ऐड किया है, तो आप यहाँ टेम्परेचर को मेंशन करेंगे। तो ये होता है रिएक्शन कंडीशन। अगर आपने मान लीजिए कि कुछ कैटलिस्ट आपने इसमें दिया है, जिंक हुआ, निकेल हुआ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कैटलिस्ट को मेंशन करोगे। ठीक है। इसमें आप कैटलिस्ट को मेंशन करोगे। तो ये होता है रिएक्शन कंडीशन जो आप यहाँ पे शो कर रहे हो। तो ये केमिकल रिएक्शन जो शो कर रहे हो वो क्या चीज़ है, ये रिटन फॉर्म है। इसे देख के ही जो है हम लोग को लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इस तरह से हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, 1650 में जो फ्रेंच केमिस्ट थे जीन बेगवेन्स, उन्होंने केमिकल इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया था। फिर वो बहुत ज़्यादा एडवांस हुआ तो 1813 में जो स्वीडिश जो केमिस्ट थे ऑन्स याकोब बर्जेलियस, उन्होंने मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्टेट को इंट्रोड्यूस किया। 18th सेंचुरी में जो एंटोइन लेवोइजियर थे, उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया। और जो जे जे बर्जीलियस थे, उन्होंने सिंबल को रिप्रेजेंट किया कि सिंबल के फॉर्म में उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखना है। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था कि जो टोटल मास है वो सिर्फ उनका ट्रांसफॉर्म होता है, वो ना तो क्रिएट होते हैं ना ही उनका डिस्ट्रॉय होता है। अब ये जो सिंबल है वो क्या चीज़ है, सिंबल। देखिए, अभी जैसे यहाँ पे लिखा कि मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के लिए हम लोग इस तरह से तो पूरा वर्ड में नहीं लिख रहे हैं कि मैग्नीशियम, इस तरह तो वर्ड में नहीं लिख रहे हैं। इसको एक सिंबल दे दे रहे हैं, दैट मीन्स Mg। इसे इजी वे में हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिटन फॉर्म में लिख सके। तो मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन का सिंबल है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड इस तरह का सिंबल है। तो जो केमिकल रिएक्शन रिटन फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें कि रिएक्शन कंडीशन भी इन्वॉल्व रहते हैं। अब क्या रूल्स हैं कि इक्वेशन को किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं। एक हो जाएगा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, एक होगा RHS यानी राइट हैंड साइड। LHS में हम जो है हमेशा रिएक्टेंट को लिखते हैं, दैट मीन्स जिसको कि केमिकल रिएक्शन करना है। ठीक है। जैसे मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है। ठीक है। और RHS में क्या लिखेंगे, हमेशा प्रोडक्ट को लिखेंगे, दैट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब अगर एक से अधिक आपका रिएक्टेंट है तो आप इसके बीच में
प्लस का साइन लगाते हैं, इसमें क्या लगाएंगे, प्लस का साइन। और अगर आरएचएस में भी एक से अधिक प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें भी आप प्लस का साइन लगाएंगे। जैसे अगर ए प्लस बी है, प्लस सी है, और अगर आपका यहाँ पे ज्यादा बन रहा है जैसे ए सी प्लस, बी सी प्लस, सो ऑन, अगर बन रहा है तो आप इसमें प्लस का साइन लगाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन दोनों के बीच में एक एरो का साइन रहेगा जिसका टिप जो है प्रोडक्ट की तरफ रहता है। दैट मीन्स क्या इंडिकेट करता है वो, कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, वो रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब आप कुछ अगर कंडीशन देते हो, जैसे अगर इसे आप हीट कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए कि ए प्लस बी है और आप इसे हीट कर रहे हो और ये बी सी प्लस ए कुछ बना रहा है, तो आप यहाँ पे हीट का साइन दोगे। ठीक, अगर आपने कुछ टेम्परेचर इसमें ऐड किया है तो आप इसमें टेम्परेचर को ऐड करोगे। ठीक है, मान लीजिए 20 डिग्री कुछ किया है तो आप इसमें यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, फिर अगर आप उसमें कैटलिस्ट ऐड किए हो तो आप उसमें कैटलिस्ट भी ऐड कर सकते हो, ऊपर में शो कर सकते हो कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये है आपका रिएक्शन कंडीशन। फिर है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है रिएक्शन का, कि इसमें आप जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, ये जो रिएक्शन फॉर्म है, जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है, इसे बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, तभी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा और वो इक्वेशन करेक्ट होगा। तो विदाउट बैलेंसिंग जो इक्वेशन होता है दैट इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। तो इसे बैलेंस अगर करेंगे, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम या ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या होगा, आपको अगर इसको बैलेंस करना होगा तो यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे 1 है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 2 लगाओगे। फिर यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है तो आपको यहाँ पे 2 लगाना होगा। नाउ दिस इक्वेशन फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये आपका इक्वेशन जो है करेक्ट होगा। और लास्ट में आप क्या करोगे कि इसका स्टेट दोगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है केमिकल इक्वेशन का, कि इसका फिजिकल स्टेट मेंशन करना जरूरी होता है। दैट मीन्स अगर आप इसे कर रहे हो, लिख रहे हो, तो आप इसमें इसका स्टेट को मेंशन करोगे। ये गैस है, ये बन रहा है, ये सॉलिड। दैट मीन्स ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, क्योंकि ये रिबन फॉर्म में हम लेते हैं और ये क्या होता है पाउडर फॉर्म में हो जाता है। तो ये केमिकल इक्वेशन लिखने का जो है रूल्स होता है। इसमें भी देखिए वही है, राइट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस साइन, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन द राइट हैंड साइड विथ प्लस साइन। अगर ये ज्यादा है तो, एक से अधिक है प्रोडक्ट या एक से अधिक रिएक्टेंट है तो उसके बीच में आपको प्लस साइन देना होगा। पुट एन एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, वही चीज है। दिस एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को शोज करता है। द डायरेक्शन ऑफ द एरोहेड शुड पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, ये हमेशा प्रोडक्ट की तरफ रहेगा, जो टिप है एरो का वो प्रोडक्ट की तरफ ही रहेगा। स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी रिटन, जो फिजिकल स्टेट होता है वो लिखना जरूरी होता है कि वो सॉलिड है ना, लिक्विड है ना, गैस है। एंड द इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, उसे बैलेंस्ड होना होगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। देखिए जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, ये स्केलेटल इक्वेशन है, ठीक है, इसे अगर बैलेंस कर देंगे तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगा। Skeletal equation, since chemical reaction follows law of conservation of mass, that is total number of atoms of reactant are equal to the total number of atom in products, ये जरूरी है होना, तभी वो इस लॉ को फॉलो करेगा। Skeletal equation can't obey this rule, ये जो है skeletal equation इसको रूल को फॉलो नहीं करता है।
बैलेंस्ड इक्वेशन फॉलोज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, कुछ सिंबल है यहाँ पर, जैसे लिथियम Li, सोडियम Na, पोटाशियम K, कैल्शियम Ca, हाइड्रोजन H, ठीक है। मैग्नीज जो है Mn है, एल्युमिनियम Al, कार्बन C। इस तरह से ये सिंबल में केमिकल रिएक्शन में लिखना है। अब बच्चों बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसी केमिकल रिएक्शन का, कि उसे बैलेंस कैसे करना है। अब तक तो देख लिए हैं कि केमिकल रिएक्शन को रिटन फॉर्म में लिखना है, यानी केमिकल इक्वेशन में लिखना है, और फिर सिंबल यूज करके लिखना है, वर्ड में नहीं। ठीक है, सिंबल यूज कर लेंगे, लिख लेंगे, लेकिन उसे लॉ को भी उसको फॉलो करना है, तो उसके लिए उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए एक मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसे ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं। इससे कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले राइट द स्केलेटल इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेंगे। फिर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा रहते हैं, सबसे पहले उसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल नहीं है तो मेटल में आएंगे। ठीक है, मेटल को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल में आएंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, और लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई पॉली एटॉमिक आयंस है, जैसे सल्फेट हुआ, नाइट्रेट हुआ, तो उसको सिंगल यूनिट के रूप में लेंगे। ठीक है, अलग अलग नहीं लेंगे। अब जैसे कि सल्फेट है, अगर SO4 है, तो इसको अलग अलग नहीं लेंगे कि सल्फर 1 है तो ऑक्सीजन जो है 4 है। ठीक है, ऐसे नहीं लेंगे, इसको एक सिंगल यूनिट में लेंगे। ठीक है, अगर SO4 3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 SO4 है। इस तरह से लेंगे, दैट मीन्स सिंगल यूनिट के रूप में। और लास्ट में क्या करेंगे, उसका फिजिकल स्टेट लिखेंगे। तो चलिए बच्चों एक एक करके देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पॉलीएटॉमिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखेंगे, यहाँ पर है नहीं है, ठीक है छोड़ देते हैं। अब आते हैं मेटल में। मेटल देखिए यहाँ पे आयरन है, आयरन यानी LHS में जो आयरन है वो है 1, और RHS में जो आयरन है वो है 3। ठीक है, तो इसे इक्वल करेंगे, यानी हो जाएगा 3Fe प्लस वाटर Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। हो गया कंप्लीट, मेटल हो गया। अब आते हैं नॉन मेटल में। नॉन मेटल देखिए, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 4 है, तो ऑक्सीजन तो अभी करेंगे नहीं, पहले हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, चलिए एकदम ठीक है। अब आते हैं लास्ट में ऑक्सीजन, यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ 1, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा 4 इन नंबर, तो इंटू 4 कर देंगे, तो दैट मीन्स अब क्या हो जाएगा रिएक्शन, 3Fe प्लस 4 वाटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक, अब देखते हैं 3Fe यानी मेटल जो है यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ भी 3 है आयरन। अच्छा, फिर आते हैं हाइड्रोजन, यहाँ 8 है, 4 इंटू 2, यहाँ पे इस तरह से करेंगे 4 इंटू 2, यानी 8 हाइड्रोजन है। अब यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा 3Fe प्लस 4 हाइड्रोजन 4 वाटर Fe3 प्लस 4 हाइड्रोजन। 3Fe है, 3Fe है, ठीक है। हाइड्रोजन 4 2 8, 4 2 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, दैट मीन्स ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोई है नहीं है, पहला रूल गया। सेकंड में आते हैं मेटल है नहीं है, चला गया। फिर आते हैं नॉन मेटल है, हाँ भाई नॉन मेटल है, यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्लोरीन ये है 2 इन नंबर, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो 1 इन नंबर है, तो इनको बैलेंस करते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन
अब देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन हो गया। हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2, दैट मीन्स दैट। अब बच्चों हम लोग एनसीईआरटी का बुक का जो क्वेश्चंस है केमिकल रिएक्शन का उसको बैलेंस करते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें ये फर्स्ट नंबर है। तो फर्स्ट में देखिए ये रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का प्रोडक्ट ये बनेगा। तो अब इसे रूल्स के अकॉर्डिंग इसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल यहाँ पर नहीं है, फिर मेटल में आते हैं, मेटल भी नहीं है इधर, फिर नॉन मेटल। यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए आरएचएस में, सॉरी एलएचएस में देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, आरएचएस में देखिए 1 है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे, दैट मीन्स हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ठीक, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन देखिए अब 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखिए 6 है, हाइड्रोजन 2 इन नंबर, यहाँ हाइड्रोजन देखिए 6 है। तब इसे बैलेंस करते हैं, 3 2 6, दैट मीन्स अब इक्वेशन जो होगा 3 हाइड्रोजन ये बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी बुक का 5 नंबर का 2 क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये है रिएक्शन। तो सबसे पहले पॉली एटॉमिक नहीं है यहाँ पर, फिर मेटल नहीं है, फिर नॉन मेटल। नॉन मेटल में ये है देखिए सल्फर, यहाँ एक है, एलएचएस में यहाँ भी एक है, ये बैलेंस है। फिर आएंगे हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ भी 2 है, बैलेंस है। अब आता है ऑक्सीजन में, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ देखिए 2 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 करेंगे, यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम है, तो हो जाएगा ये H2S। फिर से स्टार्ट करेंगे, पॉली एटॉमिक नहीं है, मेटल एब्सेंट है, नॉन मेटल यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, बैलेंस है। फिर हाइड्रोजन, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 2 है, बट हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, तो अब इसे भी 4 करेंगे। हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4 है, ये हो गया 2, फिर से स्टार्ट करेंगे, पॉली एटॉमिक एब्सेंट, मेटल एब्सेंट, नॉन मेटल यहाँ देखिए 2 है सल्फर, यहाँ देखिए 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ ऑक्सीजन देखिए 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो ऑक्सीजन तो लास्ट में इसे बैलेंस करते हैं, तो सबसे पहले सल्फर फिर नॉन मेटल, देखिए 2 है तो यहाँ सल्फर, यहाँ 2 इन नंबर है, यहाँ सल्फर 1 है, तो इसे 2 करेंगे, यानी नॉन मेटल 2, यानी सल्फर 2 हो गया, यहाँ भी 2 सल्फर है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इधर देखिए 4, इधर 2 6 है, यहाँ ऑक्सीजन 6 इन नंबर है, ठीक है। तो इसको 3 करेंगे, यानी 2 H2S पॉलीएटॉमिक एब्सेंट, मेटल एब्सेंट, नॉन मेटल
2 है सल्फर एटम, यहाँ भी 2 है। फिर हाइड्रोजन, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। फिर ऑक्सीजन एटम, यहाँ 6 है, 2 टू ज़ा 4 एंड 2, यानी यहाँ भी 6 है। दैट मीन्स ये बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेटल यहाँ 1 है नंबर, यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 नंबर में है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर भी 3 करेंगे और यहाँ 2 करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, फिर शायद नंबर इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को 4 कर देते हैं। ठीक है, तो K तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 4 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और यहाँ पे 3 है। तो अगर इससे हम लोग 2 करेंगे तो ये भी 4 नंबर में हो जाएगा। तो कैसे देखिए, K प्लस पोटाशियम, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर भी 2 और 2 4। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, पर पोटाशियम यहाँ पे फिर 1 हो गया, तो इससे फिर 2 करेंगे। अब देखते हैं, मेटल 2 इन नंबर, 2 इन नंबर, हाइड्रोजन 4, 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2 इन नंबर, ऑक्सीजन 2 इन नंबर, दैट मीन्स बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये केमिकल इक्वेशन है, इसे बैलेंस करना है। सबसे पहले पॉली एटॉमिक, यहाँ पे देखिए पॉली एटॉमिक कौन सा है, ये है। तो सल्फेट का नंबर 3 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 है, तो इसे 3 करेंगे। ठीक है, सल्फेट यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया नंबर में। अब मेटल में आते हैं, मेटल में देखिए बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ 1 है, तो 3 बेरियम है, तो यहाँ पर भी 3 करेंगे, यानी 3। ठीक, पॉलीएटॉमिक 3 है, इधर भी 3, मेटल 3 बेरियम है, इधर भी बेरियम 3 है, एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 कर देंगे। शुरू से देखते हैं, पॉलीएटॉमिक 3 नंबर है। ठीक है, SO4 3 नंबर में है, यहाँ भी 3 नंबर में है। फिर मेटल में आते हैं, बेरियम 3 में है, ये भी 3 में है, एल्यूमिनियम 2 है, ये भी एल्यूमिनियम 2 है। नॉन मेटल में देखिए क्लोरीन जो है 6 है, इधर इधर भी क्लोरीन 6 है, दैट मीन्स दिस इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर एनसीईआरटी बुक का, ये इक्वेशन है, इसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले पॉली एटॉमिक एटम को देखते हैं, देखिए यहाँ पर है NO3, 2 इन नंबर है, यहाँ देखिए सिंगल यूनिट में लेंगे, 1 इन नंबर है, तो सबसे पहले इसे 2 करते हैं।
ठीक है। अब देखिए ये पॉलीएटॉमिक एटम जो है 2 नंबर, इधर भी 2 इन नंबर। अब मेटल में आते हैं, यहाँ 1 है, ये 1 है, ठीक है, ये बैलेंस है। अब हाइड्रोजन में आते हैं, यहाँ देखिए 2 है और यहाँ पर 2 है, यानी 4 इन नंबर है। हाइड्रोजन कितना है? 4 है, तो दैट मीन्स हाइड्रोजन को 4 करना होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन इधर, इधर 2 हाइड्रोजन, 4 हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो देखिए इधर कितना हो जाएगा? 2 और 3, 6 ऑक्सीजन और इधर 2, यानी 8। इधर देखिए कितना है? 6 + 2, 8। 2 ऑक्सीजन और 3 2 ज़ा 6, यानी 8। ये बैलेंस हो गया। एनसीईआरटी बुक का 6 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये इक्वेशन है, इसे बैलेंस करना है। और सबसे पहले देखिए सल्फेट जो है SO4, यहाँ भी 1 नंबर में है, यहाँ भी 1 नंबर में है, क्योंकि इसे सिंगल यूनिट में लेंगे। ठीक है, ये बैलेंस है। अब मेटल में आते हैं, यहाँ देखिए सोडियम 1 नंबर में है, यहाँ 2 है। यहाँ सोडियम क्या है? 1 में है, और यहाँ सोडियम क्या है? 2 में है। तो इसे 2 करेंगे, यानी 2 NaOH। Sulfate 1 in number, sulfate 1 in number on both side. Now metal, देखिए सोडियम 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ भी 2, यहाँ कितना है देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2, 4 इन नंबर है, यहाँ देखिए ये 2 है, इसे फिर 4 करना होगा। दैट मीन्स ठीक है, फिर से चलते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कितने हैं? SO 1 इन नंबर। मेटल सोडियम यानी 2 है, यहाँ भी 2 है। हाइड्रोजन यहाँ देखिए, हाइड्रोजन 2, 2 + 2 4, यहाँ पे देखिए 4। हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना हो गया? 2 और 4, 6। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन 2 है, तो 6, और यहाँ देखिए 4 और यहाँ पे 2, 6। दैट मीन्स ये रिएक्शन बैलेंस्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का, एनसीईआरटी बुक का। यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन है। सबसे फर्स्ट नाइट्रेट में आते हैं, पॉलीएटॉमिक में। देखिए यहाँ 1 है नंबर में, यहाँ भी देखिए 1 है नंबर में। ठीक है, ये बैलेंस है। अच्छा, फिर हम लोग मेटल में आते हैं। यहाँ सोडियम 1 इन नंबर है, यहाँ भी सोडियम 1 इन नंबर है। सेकंड मेटल सिल्वर है, यहाँ भी देखिए 1 इन नंबर है, यहाँ भी 1 इन नंबर है, ये भी बैलेंस्ड है। अब आते हैं नॉन मेटल में, यानी क्लोरीन यहाँ भी 1 नंबर में है, यहाँ भी 1 नंबर में है। दैट मीन्स ये इक्वेशन जो है पूरी तरह से बैलेंस्ड है, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 का। देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले सल्फेट को देखेंगे। सल्फेट यहाँ भी 1 नंबर में है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, ये बैलेंस्ड है। फिर आते हैं मेटल में, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, बेरियम। ठीक है, 1 इन नंबर है दोनों, ऑन बोथ साइड। फिर नॉन मेटल में आते हैं। नॉन मेटल में देखिए क्लोरीन यहाँ 2 है, बट यहाँ पे क्लोरीन जो है 1 इन नंबर है, तो इसे क्या करेंगे? 2 इन नंबर करेंगे।
तो फिर से स्टार्ट करते हैं। सल्फेट यहाँ 1 इन नंबर है LHS में, RHS में भी सल्फेट 1 है, ठीक है, बैलेंस्ड है ये। फिर आते हैं मेटल में। मेटल में यहाँ भी है बेरियम 1 नंबर, यहाँ भी है 1 नंबर। फिर आते हैं नॉन मेटल में। नॉन मेटल में यहाँ क्लोरीन 2 है, तो यहाँ भी हम लोगों ने क्लोरीन को 2 इन नंबर किया। अब आते हैं हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 है, अब यहाँ भी ये 2 हो गया, दैट मीन्स ये बैलेंस्ड हो गया। आई होप बच्चों आज का टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में फिर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा।